हाथों में झोला लिए डीएम पूजा सिंह भेष बदलकर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड और बिना किसी तामझाम के बाजार जा रही थी। वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि सिस्टम आम लोगों के साथ कैसे काम करता है। घूमते घूमते उसकी नज़र एक पानीपुरी के ठेले पर पड़ी, जो एक शंभू नाम के अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से पानीपुरियां भर भर कर ग्राहकों को दे रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। पूजा ठेले के जाकर खड़ी हो गई और बोली, भैया एक प्लेट पानी पूरी लगाना। शंभू ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ मैडम बताइए, तीखा या मीठा खाएंगी? पूजा की आंखों में शरारत चमकी, बोली, एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। शंभू ने कहा, बस मैडम अभी देखिए, और फिर अपनी कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने एक पानी पूरी उठाई, उसमें सफेद मटर और आलू का मसाला भरा और फिर उसे पुदीने और इमली वाले मसालेदार पानी के जग में डुबोकर पूजा की ओर बढ़ा दिया। पूजा ने को मुंह में जैसे ही डाला तभी लोगों की हंसी ठिठोली की आवाजें दब गई। पूजा ने मुड़कर देखा तो 2 बुलेट मोटर बाइक पर 3 पुलिस वाले और एक रौबदार इंस्पेक्टर विक्रम राणे सवार थे। उनकी मोटरसाइकिल ठीक इनके ठेले के सामने आकर रुकी। विक्रम राणा अपनी मुछों पर ताव देते हुए बाइक से अपने सिपाहियों के साथ उतरा और शंभू को घूरते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा, शंभू तेरा ठेला आज फिर यहाँ लग गया। कितनी बार बोला कि सड़क पर धंधा नहीं करना है, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। शंभू का खिला हुआ चेहरा पल भर में मुरझा गया। उसने घबराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। साहब गरीब आदमी हूँ, बच्चों को पालना है, थोड़ा सा। शंभू कुछ और कहता उससे पहले ही कांस्टेबल पाटिल ने आगे बढ़कर ठेले पर रखे पानी के जग को उठाकर सड़क पर फेंक दिया। मसालेदार फैल गया और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इंस्पेक्टर विक्रम राणे ने अपनी भारी भरकम लात शंभू के ठेले पर दे मारी, जिससे पूरा ठेला पलट गया। उबले हुए आलू, मटर, चटनी सब सड़क पर बिखर गए। सैकड़ों पानीपुरियां जमीन पर गिरकर गंदे पानी में लथपथ हो गई। शंभू की दिन भर की मेहनत, उसकी बेटी के डॉक्टर बनने का सपना, सब उस गंदी सड़क पर बिखरा पड़ा था। शंभू जमीन पर बैठकर अपनी बिखरी हुई पूरियों को देख रहा था और उसकी आंखों से बह रहे थे। ये सब देखकर पूजा सिंह का खून खौल उठा। एक डीएम के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर वह एक कदम आगे बढ़ी और अपनी आवाज को जितना हो सके सख्त बनाते हुए बोली, ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? पूजा की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम राणे और उसके साथी चौंक कर उसकी तरफ मुड़े। विक्रम राणे ने पूजा को ऊपर से नीचे तक घूरकर सोचने लगा कि एक मामूली सूट पहनी औरत मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। विक्रम राणा हंसते हुए बोला, ओहो तो देखो जरा, आज समाज सेवा करने कौन आया है? अरे मैडम तुम कौन हो? एक पल के लिए जैसे वक्त ही रुक गया हो, उसके गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए। कान में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी। भीड़ आबाद थी, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक पुलिस वाले ने खुले बाजार में एक औरत पर हाथ उठा दिया। शंभू तो से सदमे में चला गया था, लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बढ़िया है, बड़ी कानून सिखाने आई थी। विक्रम राणे ने अपनी हथेली झाड़ते हुए कहा, अब पता चला पुलिस से जुबान लगाने का नतीजा। पूजा ने अपना गाल सहलाया। उसे दर्द से ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अब एक गर्म संकल्प में बदल चुका था। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर पूजा की कलाई सख्ती से पकड़ ली और बोला, साहब बोलिए, अभी इसे थाने घसीटते हुए ले चलते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम राणे चिल्लाते हुए बोला, हाँ ले चलो इस लड़की को थाने, वहीं इसकी सारी अकड़ को निकालेंगे। फिर पूजा को 2 पुलिस कांस्टेबल धकेलते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। भीड़ अभी मूकदर्शक बनी खड़ी थी, किसी की हिम्मत नहीं थी इंस्पेक्टर के खिलाफ आवाज उठाने की। सबकी आंखों में पुलिस का खौफ साफ दिख रहा था। पूजा को अब एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर है। उसे लगा कि अब उस अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए।
बस एक फोन करना है और यह चारों उसके कदमों में होंगे। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। अगर मैं ये औरत तो बहुत तेज निकली लगता है, किसी बड़े घर की है। तो किसी ने कहा, अरे नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह खड़ी होकर पानी पूरी खाती जरूर किसी के साथ भाग कर आई होगी और अब हमें कानून सिखा रही थी। हाँ हाँ, थाने चलने दे, सारी हेकड़ी निकाल देंगे। विक्रम राणे साहब का हाथ खाकर कोई सीधा खड़ा नहीं रह पाता। पूजा ने उनकी हर लेकिन एक लफ्ज सा नहीं बोली। वह हर चेहरे को, हर नाम को अपने जहन में कैद कर रही थी। थाना पहुंचते ही उसे गाड़ी से लगभग घसीट कर उतारा गया। विक्रम राणे ने चिल्लाते हुए आदेश दिया, डालो इसे। लॉकअप में एक महिला कांस्टेबल, जो शायद नाम की महिला थी, पूजा को पकड़ा और उसे औरतों के लॉकअप की तरफ धकेल दिया और बाहर से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। लॉकअप के भीतर का माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। एक छोटा सा घुटन भरा कमरा, कोनों में गंदगी जमा एक बदबूदार कंबल एक कोने में फेंका हुआ था। वहां पहले से ही दो और औरतें सहमी हुई बैठी थी। एक की उम्र करीब 40 के आसपास थी, उसका नाम लक्ष्मी था, और दूसरी एक 24 उम्र की लड़की थी, उसका नाम रीना था। पूजा को देखकर लक्ष्मी ने सहमी हुई आवाज में पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? क्या किया तूने? पूजा ने एक गहरी सांस ली। उसके गाल पर अभी जलन हो रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं एक गरीब करने की गलती कर दी। लक्ष्मी ने एक ठंडी आह भरी, गरीब? हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है बहन। यहाँ कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं है या कोई बड़ी जान पहचान नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। रीना, जो अब तक चुप थी, रोते हुए बोली, दीदी ये लोग बहुत बुरे हैं। मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घरवालों ने ही मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। ये लोग मुझे सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि कबूल कर कि तूने चोरी की है। पूजा का दिल दहल गया। ये थी ज़मीनी हकीकत, ये था वो सिस्टम जिसकी वो मुखिया थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विक्रम राणे खुद लॉकअप के पास आया। वह पान चबा रहा था। उसने लॉकअप की सलाखों से पूजा ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इंस्पेक्टर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। विक्रम राणे जोर से का, वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इसमें लिखा है कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में धुत होकर हंगामा किया। साइन कर और दफा हो जा यहाँ से। पूजा ने कागज की तरफ देखा और बोली, मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। विक्रम रानी हंसा और बोला, नहीं करेगी तब ठीक है, यही सब मच्छर काटेंगे तब अक्ल ठिकाने आएगी। फिर उसने गंदी मुस्कान और बोला, दूसरा तरीका भी है हमारे पास। पूजा समझ गई कि उसका इशारा किस तरफ है। उसे घिन आ रही थी। पूजा ने कहा, जो करना है कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी, ठीक है। उसके बाद विक्रम राणे ने गुस्सा हो गया और बोला, पाटिल इसे अंदर ले जाओ और इसे अच्छे से समझाओ कि पुलिस की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। पूजा का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। दो सिपाही लॉकअप के अंदर आए। चल बाहर निकल। पूजा अपनी जगह नहीं हिली। वो बोली, मैंने कहा ना मैं बेकसूर हूँ। अचानक एक सिपाही ने आगे बढ़कर पूजा के बालों को जोर से पकड़कर खींचा। सुनती नहीं है क्या साहब बुला रहे हैं? दर्द की एक तेज लहर पूजा के सिर से होती हुई पूरे बदन में दौड़ गई। उसका सिर पीछे की ओर झुक गया। छोड़ो मुझे यहाँ, ये तुम गलत कर रहे हो, वो चिल्लाई। सिपाही ठहाका लगाकर बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहाँ हमारा कानून चलता है, समझे? उन्होंने पूजा को जबरदस्ती घसीटते हुए लॉकअप से बाहर निकाला और एक छोटे अंधेरे कमरे में ले जाकर जमीन पर धक्का दे दिया। पूजा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सूट का पल्लू खुल गया था। इंस्पेक्टर विक्रम राणे भी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की मोटी छड़ी डंडा थी। अब बता, उसने डंडे को अपनी हथेली पर मारते हुए कहा, साइन करती है या ये डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल दे। पूजा ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा।
उसका खून खौल रहा था। ये बर्बरता की हद थी। पूजा ने अपनी आवाज में जितनी ताकत थी उतनी बटोर कर कहा, मारो मुझे, याद रखना। इतना कहा और अपना डंडा हवा में उठाया। पूजा ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब अपनी पहचान बता देने का वक्त आ गया है, लेकिन तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा जोर से खुला। एक दूसरा पुलिस अफसर एसीपी रैंक का अंदर आया और बोला, यहाँ क्या हो रहा विक्रम राणे? ये औरत कौन है और ये शोर कैसा? विक्रम राणे हड़बड़ा गया। उसने डंडा झट से पीछे छुपा लिया। सर, ये औरत बहुत बदतमीज है। सड़क पर हंगामा कर रही थी, सरकारी काम में बाधा भी डाल रही थी। एसीपी ने संदेह भरी नजरों से विक्रम राणे को घूरा। तो तुम इस पर बल प्रयोग कर रहे हो, एक औरत पर? विक्रम राणे घबरा गया। नहीं सर, वो ये बहुत चालाक है। सर मान ही नहीं रही थी। पूजा ने की आंखों में सीधे देखा और बोला, ऑफिसर, अगर आपको कानून की जरा भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना किसी महिला कांस्टेबल की मौजूदगी के रात में एक महिला को इस तरह प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। एसीपी कुछ पल चुप रहा। उसे लगा कि यह औरत आम नहीं है। इसके बात करने का तरीका, इसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा कुछ तो अलग था। उसने इंस्पेक्टर विक्रम राणे को घूरते हुए पूछा, बिना सबूत के इसे बंद क्यों किया है? इंस्पेक्टर विक्रम राणे झिझकते हुए बोला, सर वो गवाह है। एसीपी ने गहरी सांस ली। वो शायद और पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने पूजा की ओर देखा और कहा, ठीक है, इसे वापस लॉकअप में डालो। सुबह मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना और राणे कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर विक्रम राणे ने नाखुशी से सिर हिलाया। पूजा को वापस लॉकअप में डाल दिया गया। वह बच गई थी, कम से कम अभी के लिए, लेकिन उसका संकल्प और मजबूत हो गया था। आधी रात को उसे खाने के नाम पर 2 बासी रोटियां और पानी जैसी दाल दी गई जिसे शायद कोई जानवर भी ना खाता, और उसे एक बदबू गंदा कंबल दिया गया। पूरी रात मच्छर उसे काटते रहे। लक्ष्मी और रीना के सिसकने की आवाजें आती रही। पूजा सो नहीं पाई। वो बस सोचती रही। यह अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें लॉकअप की छोटी सी खिड़की से अंदर आई तो पूजा के बदन में सख्त जमीन पर सोने से अकड़न हो चुकी थी। गाल पर थप्पड़ निशान अब नीला पड़ गया था। तभी इंस्पेक्टर विक्रम राणे फिर से आया। उसके चेहरे पर वही घमंड था और उसने घमंड से कहा, आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। पूजा चौंक गई। जमानत? मेरी जमानत किसने कराई? इंस्पेक्टर विक्रम राणे हंसा, कोई पत्रकार है। कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है। चल निकल यहाँ से। पूजा को लॉकअप से बाहर निकाला गया। बाहर पुलिस वेटिंग एरिया में एक नौजवान लड़की कैमरा लिए खड़ी थी। वो शायद कोई लोकल न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर थी। उसका नाम मीरा था। मीरा ने शायद शंभू से या भीड़ में से किसी से खबर पा ली थी। मीरा ने पूजा को देखते ही अपना कैमरा ऑन कर दिया। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया है? इससे पहले कि मीरा अपना सवाल पूरा करती, कांस्टेबल पाटिल ने उसे धकेल दिया। एक कैमरा बंद कर चल भाग यहाँ से, ये पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। इंस्पेक्टर विक्रम राणे भी बाहर आ गया और बोला, चल बे औरत, यहाँ से जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा तमाशा मत कर। पूजा वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें थाने में इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी दूर पर वहीं बूढ़ी महिला रोती हुई गिड़गिड़ा रही थी, साहब मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बेकसूर है। लेकिन वहां बैठा दरोगा उसे धमका रहा था, भाग यहाँ से बुढ़िया, वरना तुझे भी पोते के साथ अंदर डाल दूंगा। यह देखकर पूजा का सब्र का बांध टूट गया। बस बहुत हो गया। इंस्पेक्टर विक्रम ने पूजा को घूरते हुए कहा, खड़ी क्यों है, दफा हो जा। पूजा ने गहरी सांस ली। वो धीरे से इंस्पेक्टर विक्रम राणे की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज ठंडी शांत लेकिन किसी तेल की तरह सख्त थी। इंस्पेक्टर विक्रम राणे, जो उसे दफा हो जा कहने वाला था, एक पल के लिए चिटक गया। इसे मेरा पूरा नाम कैसे पता? पूजा ने अपनी नजरें कांस्टेबल पाटिल पर गढ़ाई। कांस्टेबल अशोक पाटिल। फिर उसने बाकी 2 सिपाहियों को देखा, कांस्टेबल
तभी पूजा ने अपने सूट में से एक छोटा सा साधारण सा मोबाइल फोन निकाला। ये उसका पर्सनल अनऑफिशियल फोन था। पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि ये किसी को फोन करके बुला रही है। इंस्पेक्टर विक्रम राणे चिल्लाया, फोन छीन ले। इस कांस्टेबल पाटिल जैसे ही आगे बढ़ा, पूजा ने अपनी उंगली उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज में अब वो अधिकार था जो एक आम औरत में नहीं हो सकता। वह बोली, जगह पर खड़े रहो। कांस्टेबल पाटिल के कदम वहीं जम गए। पूजा ने एक नंबर डायल किया। फोन स्पीकर पर था। घंटी बजी। वह कमिश्नर ऑफिस के फोन लगा रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम राणे और पाटिल की आंखें फटी रह गई। पूजा ने शांत आवाज में कहा, कमिश्नर साहब से बात कराएं। कहिए। पूजा लाइन पर हैं। रिसेप्शनिस्ट की आवाज घबराई हुई, आईजीजी मैडम 1 मिनट। कुछ ही सेकंड में फोन पर एक भारी आवाज आई, पूजा आप सब ठीक है? आपने इस नंबर पर फोन किया? पूजा की नजरें अभी विक्रम राणे पर टिकी थी, जो पसीने से तरबतर हो रहा था और कांप रहा था। पूजा ने कहा, नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त कोथरूड पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं यहाँ की मेहमान थी। रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। कमिश्नर को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। क्या आप लॉकअप में थी? मजाक कर रही है मैडम आप? तभी पूजा ने कहा, इंस्पेक्टर से पूछ लीजिए सर। उन्होंने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया था। बाकायदा हथकड़ी लगाकर मुझे यहाँ लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी इंटरनल अफेयर्स की टीम के साथ यहाँ पहुँचे और हाँ, एसएसपी साहब को भी साथ लेते आइएगा। यहाँ सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। मैडम, कमिश्नर की घबराई हुई आवाज आई और फोन कट गया। अब पुलिस स्टेशन में मौत जैसा सन्नाटा था। इंस्पेक्टर राणे का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो हकलाते हुए बोला, मैडम आप कौन है? पूजा सिंह ने अपनी बालों को, जो अब तक बिखरे हुए थे, उन्हें एक झटके से संवारा। वो दो क्यों दम आगे बढ़ी और विक्रम राणे की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं पूजा सिंह हूँ, इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ये 2 शब्द नहीं थे, ये विक्रम राणे और उसके साथियों के लिए मौत का फरमान थे। इंस्पेक्टर विक्रम राणे की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसके हाथ जमीन पर गिर गया। कांस्टेबल पाटिल तो जैसे पत्थर का बन गया था। पत्रकार मीरा का कैमरा अब भी ऑन था। उसका दिमाग घूम गया था। जिले की डीएम भेष बदलकर और उसे पुलिस ने पीटा। ये तो सदी की सबसे बड़ी खबर है। विक्रम राणे की जुबान लड़खड़ा रही थी। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। वो घुटनों के बल जमीन पर गिरने ही वाला था कि पूजा ने अपनी आवाज से उसे रोक दिया। खड़े रहो इंस्पेक्टर। उसकी आवाज में इतना रोब था कि विक्रम राणे वहीं जम गया। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन की आवाजों का एक पूरा काफिला गूंज उठा। 1-2 नहीं, करीब आधा दर्जन गाड़ियां जोर से ब्रेक लगाकर रुकी। गाड़ियों से पुलिस के बड़े बड़े अफसर उतरे। सबसे आगे खुद पुलिस अधिकारी एसपी थे, उनके पीछे एसएसपी और कई दूसरे सीनियर अधिकारी। वे सब लगभग दौड़ते हुए थाने के अंदर आए। अंदर का नजारा देखकर वे सन्न रह गए। जिले की पूजा सिंह एक मामूली सी कपड़े पहनी खड़ी थी। उनके गाल पर थप्पड़ का नीला निशान साफ दिख रहा था। साड़ी पर धूल लगी थी, बाल बिखरे हुए थे। एसपी साहब ने पूजा सिंह को देखते ही जोर से सैल्यूट ठोका। मैडम, ये क्या हो गया? उनके पीछे खड़े एसएसपी और बाकी अफसरों ने भी फौरन सैल्यूट किया था। थाने का जो भी स्टाफ अब तक तमाशा देख रहा था, वे सब डर के मारे कांपते हुए अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। जिस इंस्पेक्टर विक्रम राणे ने कल रात डीएम को थप्पड़ मारा था, वह अब कांप रहा था। पूजा ने एसपी की तरफ देखा। कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सलूक करती है। मेरे बच्चों का वास्ता है मैडम, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। पूजा की आंखें
आग उगल रही थी। बस यही तो दिक्कत है, पूजा जोर से गरजी। तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था, तुमने मुझे इसीलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में मारते पीटते? क्या तुम मुझे केस में फंसा कर जेल भेज देते? बोलो। विक्रम राणे के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस माफ कर दो मैडम रट रहा था। पूजा ने लॉकअप में बंद लक्ष्मी और रीना की तरफ इशारा किया। कमिश्नर साहब, उन औरतों का क्या उनका कोई हक नहीं है ये पूरा थाना, ये आपकी नाक के नीचे जुल्म का बना हुआ है। पत्रकार मीरा ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। ये पूरा ड्रामा लाइव जा रहा था। पूजा ने लहजे में आदेश दिया, कमिश्नर इंस्पेक्टर विक्रम राणे, कांस्टेबल अशोक पाटिल और उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद उन 2 सिपाहियों को मैं इमीडिएट इफेक्ट तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश देती हूँ। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, पूजा ने कहा, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मुझ पर हाथ उठाने के लिए, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए, जो असल में मैं नहीं ये डाल रहे थे। एक महिला को रात भर गैरकानूनी तौर पर हिरासत में रखने, धमकाने और जबरदस्ती करने की कोशिश करने के लिए। और हाँ, चाट वाले को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इन्हीं की तनख्वाह वहां से की जाएगी। विक्रम राणे अब जमीन पर लौटकर रोने लगा था। मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी माँ बीमार है। मेरी बीवी का क्या होगा? पूजा ने ठंडे स्वर में कहा, जब तुमने उस गरीब शंभू के ठेले को लात मारी थी तब क्या तुम्हें उसकी बीमार माँ या उसके भूखे बच्चों का ख्याल आया था? जब तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा तब क्या तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत याद आई थी? पूरे पुलिस स्टेशन में गहरा सन्नाटा छा गया। आज पहली कानून ने अपनी असली ताकत, वह एक नई उम्मीद, एक नए इंसाफ की सुबह थी। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक